हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने डिविजिबिलिटी रूल का जो तीसरा पार्ट है वो लेके आया हूँ। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आप लोगों को आपको इवन नंबर 2, 4, 8, उसके बाद 16, 32, 64 का बताया। फिर 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। उसके बाद 3 और 9 का बताया था। एक क्विक हम लोग समरी कर लेते हैं। जो 2 से बताया था उसमें जो सिंगल डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए लास्ट का, 4 से लास्ट का 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड हो जाए, ऐसे ही 8, 16, 32 जैसे जैसे आप 2 की पावर देते जाओगे, जो भी 2 की पावर रहेगा उसका उधर से लास्ट डिजिट आपको काउंट करना है और उतना डिवाइड करना है। अगर वो उतने से डिवाइड हो जाए तो मतलब वो उस नंबर से डिविजिबल है। 5, 25 और 125 भी सेम रूल फॉलो करता है। 5 का स्क्वायर आप करो और लास्ट का उतना डिजिट काउंट कर लो। जैसे 125 में 5 क्यूब होता है तो लास्ट से 3 डिजिट लेके उसको डिवाइड कर लो। उसके बाद मैंने 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। इसमें सिंपली कुछ नहीं, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट ऐड करो और उसको डिवाइड कर लो। और एक कैच है यहाँ पे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ठीक है, जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था उसमें डिजिट का सम करके आपको 9 से डिवाइड करना रहता था, राइट। और उसमें उसको डिवाइड होने पे वो डिविजिबल है कि नहीं वो हमको पता चलता था। रिमाइंडर 0 आया तो डिविजिबल है। उसी से हमारा डिजिटल सम डिराइव होता है। कोई भी नंबर अगर 9 से आप डिवाइड करो तो जो भी रिमाइंडर है वो उसका डिजिटल सम होता है। अब डिजिटल सम कोई रॉकेट साइन नहीं है। अगर आप इसके डिजिट प्लस सम करो तो इसको इधर से मिलके बना है डिजिटल सम। तो कोई भी n नंबर अगर 9 से डिवाइड हो तो जो भी आपका रिमाइंडर आए वो इसका डिजिटल सम होगा। किसका डिजिटल सम होगा? n का डिजिटल सम होगा। तो इसको डिनोट करते हैं ds से, और इसको n नंबर का जो डिजिटल सम होगा वो n/9, मतलब इसका जो भी रिमाइंडर रहेगा। रिमाइंडर हम सब सपोज r ले लेते हैं। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 9 से डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो पूरा डिजिट का सम करके उसके बाद उसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा है मैंने 72360। अभी हमें इसमें ढूंढना है कि ये 9 से डिविजिबल है क्या। 9 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा? डिजिटल सम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अभी 9 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 चीजें हैं। आप इसके डिजिट का सम कर लो। कैसे करोगे? 7 + 2 + 3 + 6 + 0। आप इसका सम करोगे तो 7 2 9 + 6 3 9 + 0, मतलब 18 आ गया। 18 को आप 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 9 दूना 18, मतलब ये आपका आ गया डिजिटल सम। दूसरा मेथड क्या है? आप सिंपली नंबर को देखो और नंबर में जहां जहां 9 बन रहा है उसको काट दो। 7 2 9। अब आपके पास 360 नंबर है, इसमें 3 6 9, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? 0। तो आपका डिजिटल सम क्या होगा? 0। यहां पे आपका ये जो भागफल है वो 2 है, इसका भी रिमाइंडर आप देखोगे तो क्या आ रहा है? 0। तो मतलब जो इसका डिजिटल सम आएगा वो हो गया 0। तो इससे एक चीज हम ये भी निकाल सकते हैं निष्कर्ष, डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 दोनों का बराबर होता है। डिजिटल सम ऑफ 0 इक्वल टू डिजिटल सम 9। मतलब आपका अगर रिमाइंडर 0 आए या 9 आए तो आपका वो डिविजिबल है। अभी ये डिजिटल सम से हम आगे देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। डिजिटल सम आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करो तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका डिजिटल सम है। कभी कभी नंबर दिया हुआ होता है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिया रहेगा और वो ऑप्शन में से आपको चेक करना रहेगा कि इसका डिजिटल सम क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि जैसे अगर 26 स्क्वायर का डिजिटल 26 स्क्वायर है तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। एक तो मल्टीप्लाई करके 26 26 6 6 जा 36, 6 हासिल लगा 3, 6 2 जा 12 3 15, 2 6 जा 12 हासिल 1, 2 2 जा 4 1 5। आपका
6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये कितना हुआ 6 आ गया। तो आपका 676 आंसर ऐसे आ रहा है। मान लो इसका आंसर आपसे पूछा है और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 676, बी दिया है ऑप्शन 639, सी ऑप्शन दिया है 678 और ऑप्शन डी दिया है आपको 700। तो आपको डिजिटल सम से कैसे निकालना है वो मैं बताता हूं। डिजिटल सम का मतलब क्या है, डिजिट का सम करो, ठीक है, डिजिट्स का सम। 26 स्क्वायर, 26 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हो, डिजिट का सम करोगे तो 6 + 2, तो इसका डिजिट्स का सम हो जाएगा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। अभी 64 में डिजिट का सम करो 6 + 4 मतलब 10। अब 10 में डिजिट का सम करो 1 + 0 = 1। अब आप इसमें से देखो किसका किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। अब देखो 6 3 9, 6 3 9, ये 9, तो मतलब आपका ये कट गया, इसका जो डिजिटल सम होगा 0 होगा। 7 6 13, 13 8 21, 2 1 3, इसका डिजिटल सम 21 होगा। इसका डिजिटल सम 7 होगा। इसका डिवाइड करोगे तो इसका करोगे 7 6 13 6 19, 9 1 10, इसका 1 होगा। तो ये वाला ऑप्शन आप देखो, किसका भी डिजिटल सम 1 हो रहा है, इसका भी डिजिटल सम 1 हो रहा है। और हम अगर मैन्युअली इसका गुणा भी करते हैं तो 676 आ रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े डिजिट रहेंगे, जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसा नहीं कर पाओगे, तो वो केस में आपको ये डिजिटल सम काम में आएगा। आपको क्या करना है, जहां पे 9 है उसको कट कर दो, उसके अलावा जो भी सम आ रहा है वो आपका डिजिट्स का सम यानी कि डिजिटल सम हो जाएगा। तो ये हमने आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसके बाद हम आपको बताते हैं 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि मैंने नहीं बताया था। 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ये क्या बोलता है, इसमें कोई भी नंबर हो उसको लास्ट से आप 3 3 का जोड़ा बना लो। नहीं समझ में आ रहा है, देखो आप, जैसे एक नंबर मैं दे रहा हूं 6 7 5 3 2, ठीक है, और इसका लास्ट से मैं बोल रहा हूं 3 3 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3, एक जोड़ा ये हो गया। इधर से 2 नंबर ही है तो आगे जितना भी हो 0 ऐड कर लो, तो ये हो गया एक जोड़ा। क्या करना है उसके बाद, ये जोड़ा में से ये जोड़ा, जो बड़े में से अब छोटे को माइनस करना है। 532 - 67, तो ये कितना आएगा, 12 में 7 गए 5, यहां पे 2 बचा, 12 में से 6 गए 6, ये 4 बचता है, तो आपका आता है 465। अब 465 को आप 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं वो आप पता कर सकते हो इजीली। 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप सिंपल इसको मल्टीपल, अगर आप हम इसमें भाग देते हैं तो 7 6 42, 4 7 5 35, मतलब इससे डिविजिबल नहीं है। 11 से ट्राई करें, 11 चौक 44, 2 बचता है, 11 दूनी 22, इससे भी डिविजिबल नहीं है। 13 से करेंगे, 13 39, 7 बचता है, 13 5 65, तो इससे हमारा डिविजिबल है। 13 39 7, 13 39 7 46, नहीं इससे भी डिविजिबल नहीं है। 65 अगर होता तो डिविजिबल होता। तो इस तरह से ये नंबर किसी से भी डिविजिबल ये नहीं है, 067532। तो आपको हमेशा जोड़ा बनाना है 2 2 का। ये हमारा 5 7 11 13 और ये तीनों का डिविजिबिलिटी रूल बताता है। एक कोई और उदाहरण लेके देखते हैं। 0 5 3 2 1 6 7, इसका जोड़ा ले लिया, इसका जोड़ा ले लिया। उसके बाद आप देखोगे एक और जोड़ा बन रहा है, 3 जोड़ा, तो ये एक 0 ही है एक्स्ट्रा, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 532 में से 167 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 532 - 167, 12 में से 7 गया 5, इसमें कितना है, 12 में से 6 गए 6,
ये 4 में से 1 गया 3, तो आपको 365 से सिंपल निकालना पड़ेगा। तो अभी जहां पे आप इतने बड़े नंबर से चेक करने वाले थे वो आपका कैलकुलेट होके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अब अगर आपका डिजिट्स इधर बढ़ता गया तो आपको क्या करना है, वो केस में जो ऑड प्लेसेस पे जोड़े हैं 3-3 के उनको जोड़ के, जो इवन प्लेस पे जोड़े हैं उनको जोड़ के माइनस करना है। तो ये 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अभी 365 से आप 7, 11 और 13 को भाग दे के देख सकते हैं। 7, 11 और 13। अभी 7 का इससे करेंगे तो 7 × 5 = 35 और कितना बचता है, 1 नहीं कटेगा, तो आप इससे डिविजिबल नहीं है। 11 से करोगे तो 11 × 3 = 33, ये 3 इससे भी डिविजिबल नहीं है। 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, 26 9 इससे भी डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी ये सबका चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट स्पेशल बताते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का अलग से स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो घर का दामाद है, उसके लिए भाई स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन प्लेसेस के नंबर को सम करो और उसमें से ऑड प्लेसेस के नंबर को सम करके उसको माइनस करो, और वो अगर 0 या फिर 11 से डिविजिबल है तो वो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। जैसे एक नंबर दे दिया मैंने 12,365। अब इसको आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 डिविजिबिलिटी रूल, ऑड प्लेसेस ऑड डिजिट सम करो और इवन डिजिट सम करो, इवन डिजिट, और ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस करना है। तो ये हमारा ऑड प्लेसेस पे हो गया और ये हमारा इवन प्लेसेस पे हो गया, राइट। ये देखो तो कितना हो गया, 1 + 3 + 5, 5 3 8 + 1 9, 6 2 8, 9 - 8, तो ये कितना आया 1। ना या तो 11 से डिविजिबल है ना आपका 0 से डिविजिबल है। सिंपल एक हम लेते हैं 2 2 2 2, ओके, एक सिंपल हम लोग लेते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग वापस ऑड प्लेसेस को और इवन प्लेसेस को सम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और 2 + 2 4 -4 = 0। तो इसमें क्या बोला था, अगर ऑड प्लेसेस का सम और माइनस इवन प्लेसेस का सम आपका क्या आता है, 0 या फिर 11 आता है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। तो ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। इसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस डालेंगे और वो क्वेश्चंस आप वीडियोस देखना, और आगे भी हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, और डिविजिबिलिटी रूल्स में भी आगे छोटे 1-2 पॉइंट है हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे हमारे जो चैनल्स में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसको समझने के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। थैंक यू।